देखो ध्यान देना। तो क्या है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन का डिफिनीशन पहले समझो। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू एक्सीलरेटेड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का क्या मतलब है? जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला और अल्फा पार्टिकल। कह रहा है कि ये एक डिवाइस है। ये साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है। यूज्ड मतलब क्या? जिसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ में? एक्सीलरेटेड मतलब पॉजिटिवली चार्ज, तो ये प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हो गया। और इस पार्टिकल को कह रहा है एक्सीलरेट करने के लिए। एक्सीलरेट करने का क्या मतलब? उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए। एक्सेलरेट का मतलब ही होता है कि किसी भी पार्टिकल के स्पीड को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन उसमें ये होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ऐसा डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज को एक्सेलरेटेड करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जब ये एक्सेलरेटेड होगा, कौन? पॉजिटिवली चार्ज जब एक्सेलरेटेड हो जाएगा तो वो क्या प्राप्त करेगा? एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करेगा? एनफ एनर्जी, मतलब बहुत मात्रा में। समझो कि जितना पर्याप्त मात्रा है उस पर्याप्त मात्रा में वो एनर्जी को स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा? कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। कैरी आउट मतलब जब बाहर निकलेगा, ये एनर्जी स्टोर करके जब वो साइक्लोट्रॉन से जब बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद क्या करेगा? न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या? नाभिक, जो न्यूक्लियर जिसको बोलते हैं हम लोग, नाभिक को वो तोड़ने में इसका उपयोग होता है। इस पार्टिकल को मान लो कि हम लोग चार्ज पार्टिकल को एनएफ एनर्जी जो दिए, क्यों दिए? इसका मेन कारण है कि वो न्यूक्लियर जो है ना उसको वो डिवाइड करेगा। बस मेन कारण यही है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग एक्सीलरेटेड करते हैं और एक्सीलरेटेड करने से उस पॉजिटिवली चार्ज में एनएफ एनर्जी आती है। और वो एनएफ एनर्जी जो आता है उस एनर्जी का उपयोग किस चीज़ में होता है? न्यूक्लियर को डिवाइड करने में, तोड़ने में। क्लियर हो गया? अब प्रिंसिपल देखो। इसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज, कह रहा है कि जब किसी पॉजिटिवली चार्ज को यानी पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज पार्टिकल को कह रहा है कि मेड टू मूव टाइम एंड अगेन। मेड टू मूव मतलब उसको हम लोग अगर बार बार घुमाते हैं, टाइम टू अगेन मतलब क्या? बार बार, समय के साथ, मैंने टाइम के साथ साथ अगर उसको बार बार घुमाते हैं मतलब उसको गति कराते हैं। मूव मीन्स क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह गति कराना। जब गति कराते हैं तो वो कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ गति कराते हैं? हाँ जी, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में गति कराते हैं, मूव कराते हैं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी का, उच्च आवृत्ति इसको हिंदी में बोलते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। यानी ऐसे एरिया में हम लोग उसको मूव करा रहे हैं जिसमें दोनों फील्ड है। कौन सा फील्ड? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक साथ। ठीक है, अभी फिगर में बता देंगे। तो उसमें कह रहा है कि ऐसे एरिया में इसको मूव कराते हैं पॉजिटिवली चार्ज को जहां पर क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। जिसके कारण जैसे ही उस पॉजिटिवली चार्ज को हम उस एरिया में मूव कराते हैं तो वो क्या प्राप्त करता है? गेट मीन्स एक्सेलरेटेड एंड, मतलब पहले वो एक्सेलरेटेड होगा और एक्वायर्स सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वही सिस्टम जो अभी बताए थे कि वो क्या प्राप्त करता है? सफिशिएंटली यानी कि पर्याप्त मात्रा में, जिसको हम लोग एनएफ बोल रहे थे, यहाँ सफिशिएंटली हो गया। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। यही प्रिंसिपल है। मेन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल को एक बार फिर से समझो। प्रिंसिपल इसका कहना क्या है कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे जगह पे हम लोग उसको मूव कराते हैं जहां पर वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दोनों का वहाँ पे फील्ड है। और ऐसे जगह में अगर हम इस पार्टिकल को मूव कराते हैं तब वो क्या करता है? वो स्टोर कर लेता है या प्राप्त कर लेता है सफिशिएंटली लार्ज ऑफ अमाउंट। एक्सेलरेटेड पहले होगा तब वो प्राप्त करेगा। यही प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर वो काम करता है जो अभी बताया। ठीक है, तो सर इसमें हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड में ये बार बार मूव करता है। हाँ, वो दोनों रहता है उसमें। तुम जब कंस्ट्रक्शन समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों एक साथ कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा सारा। अभी इसके बाद कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 होलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर्स। तो इसमें फिर तुमको ये बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। कंस्ट्रक्शन काम खत्म है। ये वाला समझ गया कि नहीं? यस सर। एक बार फिर से रिपीट कर देता डिफिनीशन में, क्या कि समझना जरूरी है।
इट इज ए डिवाइस यूज टू एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू एक्वायर्स एनफ एनर्जी टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। कह रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है किस चीज़ में, पॉजिटिव चार्ज को एसेलरेटेड करने में। जो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसके फलस्वरूप जैसे एसेलरेटेड होगा तो वो क्या करेगा, हाँ माने कि एक्वायर माने प्राप्त करेगा एनफ एनर्जी, और जब वो बाहर निकलेगा तो उस एनफ एनर्जी वाले पॉजिटिव चार्ज का उपयोग होता है न्यूक्लियर को डिवाइड करने में। बस क्लियर हो गया। उसके बाद इसका प्रिंसिपल सेम उसी से रिलेटेड है कि जब हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग ऐसे मूव करते हैं टाइम के साथ, बार बार उसको मूव कराते हैं, बार बार ऐसे क्षेत्र में या ऐसे फील्ड में मूव कराते हैं जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिससे क्या होता है वो पॉजिटिव चार्ज जो है एसेलरेटेड हो जाएगा। एसेलरेटेड होगा तो क्या होगा, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलेगा। बस उसके आगे का काम तो हम लोग कर ही लेते हैं, उसका आगे का उपयोग हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन बताते हैं। देखे उठो कपड़ा, लिखे हो यस सर पूरा, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बिना फिगर से नहीं होगा। फिगर में आधा अभी पढ़ाएंगे ना, उसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए, छोटा छोटा चीज़ के लिए चाहिए। इस तरह का फिगर बनाएंगे तो 3D फिगर होगा, और अगर हम इस तरह का फिगर नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट फिगर हम नीचे बना देते हैं, ठीक है, अभी तत्काल। कहें कि घुमा हुआ जो सीन दिख रहा है, ये लग रहा है ना हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के लिए फिगर बनाया है, और ऐसे 2 डायमेंशनल फिगर में समझने के लिए काफ़ी 8 हो। बीच में खाली होना चाहिए, वही खाली नहीं दिख रहा था यहाँ पे। अब देखो क्या कह रहा है, ये डी शेप्ड है, देखो ध्यान से, डी शेप्ड है, तो डी शेप्ड है इसलिए इसका नाम चूंकि कट है, दो ठो है, तो अगर हम मान लो डी केवल लिखेंगे तो एक ठो होगा, और 2 ठो को क्या लिखेंगे, D1 D2 मैंने 2 गो हो गया तो डीज हो गया ना प्लूरल में, जैसे बॉय का बॉयज होता है, बॉय मीन्स एक लड़का, ऐस लगा दिए तो बॉयज, तो यहाँ पर डी मतलब एक डी, अगर 2 गो रहेगा तो डीज, पूरे दोनों को मिलाकर डीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 होलो डी शेप्ड मेटालिक चैम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड डीज, है ना। इसमें मेटालिक चैम्बर होता है, वो भी किस टाइप का, होलो डी शेप्ड, मतलब डी आकार का होता है, जिसका नाम रखा गया है D1 और D2। इसका नाम रख देते हैं D1 और इसका नाम रख देते हैं D2, ठीक है। अब कह रहे हैं दीज डीज, यानी दोनों डीज के बीच में कह रहा है, दीज डीज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप। यहाँ देखो दोनों के बीच में एक गैप रखा गया है, मतलब कह रहा है दोनों डीज के बीच में एक सेपरेट गैप रखा गया है, वेयर, है ना, वेयर ए सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड। कह रहा है कि जहां पर हम यहाँ पे एक सोर्स चार्ज को रखेंगे इस जगह, ठीक है, यहाँ पे सोर्स रखेंगे किसका, पॉजिटिव चार्ज का, मतलब यहाँ सोर्स रखेंगे लेकिन वो चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज का, यानी यहाँ पे सोर्स ऐसा रखेंगे जिससे पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, यानी प्रोटॉन निकलेगा मान के चलो, है ना। लिखा हुआ देखो, वेयर ए सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज प्लेस्ड, प्लेसमेंट्स रखा हुआ, डीज आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। अब कह रहे हैं कि डीज जो है कनेक्ट होगा, डीज एक कनेक्ट होगा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर इस तरह से सिंबल, वो जो हम लोग लिखते हैं ना अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट का वो फिगर है, यानी वहाँ से अल्टरनेट करंट उसको मिलेगा, और ये दोनों डीज को उससे जोड़ देंगे। ये जो देख रहे हो यही चीज़ है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी, ये ऑसिलेटर है। कैसा ऑसिलेटर है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑसिलेटर, ठीक। उसका नाम क्या रखेंगे, ऑसिलेटर। वो कैसा ऑसिलेटर है, हाई फ्रीक्वेंसी। बस एक बार फिर से समझ लो, यहाँ ठीक है ना, इतना दूर समझ में आ गया ना।
तो यहाँ क्या बोलेंगे ये कि इसमें सबसे पहले दो माने होलो स्फीयर, होलो शेप्ड माने टू होलो डी शेप्ड, खोखला है, खोखला को ही हम होलो बोल रहे हैं, और डी शेप्ड मतलब डी आकृति का, दो ठो है मेटालिक चैम्बर है, यानी मेटालिक मीन्स धातु का बना होता है, जिसका नाम रखा गया है D1 और D2, और इसको हम लोग क्या कहेंगे डीज, है ना। उसके बाद कह रहा है कि मच्छर भी बीच में काटिए लेता है दीज डीज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप, दोनों डीज के बीच में एक स्मॉल गैप रखा गया है, और इस गैप में कह रहा है सोर्स रखेंगे किसका, पॉजिटिवली चार्ज का, मतलब इस सोर्स से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा, ठीक है। और दोनों डीज को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे ऑसिलेटर से, और कैसा ऑसिलेटर से कनेक्ट करेंगे, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी, बस, ठीक है। इसका अगला स्टेप फिर कल बता देंगे।